जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वास्तु राय के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड आपने बहुत बार सुना होगा। पिरामिड ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वास्तु दोष के लिए। तो पिरामिड कितना इफेक्टिव है नहीं है। बहुत सारे जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं उनका तर्क ये होता है कि पिरामिड बहुत अच्छे होते हैं, वास्तु दोष जो है वो कम करते हैं या दूर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वास्तु एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि नहीं, पिरामिड बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या पिरामिड अच्छे होते हैं या ख़राब होते हैं, हम इस बारे में जानेंगे। पिरामिड जो है, अगर हम लोग देखें पिरामिड का जो शेप है, पिरामिड को इतना महत्व क्यों दिया गया। पिरामिड का शेप जो है वो अपने आप में ही एक एनर्जी को हम बोल सकते हैं ग्रास्प या लेने का काम करता है, यानी कोई भी चीज़ को एनर्जाइज करने का काम करता है। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है और अगर आप वहाँ पे पिरामिड को स्थापित करते हैं, पिरामिड को रखते हैं, तो वो जगह को वो एनर्जाइज करता है, ऊर्जावान करता है। उसी प्रकार अगर आपके घर में जहाँ वास्तु दोष नहीं है तो आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ डायरेक्शन होते हैं वास्तु के हिसाब से, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्शन में ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। ये तीन जो डायरेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में आते हैं, जो नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर हमने पिरामिड वहाँ इंस्टॉल कर दिया या वहाँ रख दिया तो वो नेगेटिविटी को और बढ़ाएंगे। तो ये तीन जोन के अलावा आप कहीं भी अपना पिरामिड जो है बिना वास्तु दोष के भी आप रख सकते हैं, तो वो जगह को एनर्जाइज करने का काम करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जो पिरामिड होते हैं वो प्लास्टिक के अच्छे नहीं होते हैं, बाकी अगर हम लोग देखेंगे कि मेटल के हैं या क्रिस्टल के हैं वो अच्छे होते हैं, तो ये गलत धारणा है। हमारे घर में प्लास्टिक के ही सारे के सारे पिरामिड हैं और ये 15 साल से लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पिरामिड जो होते हैं वो प्लास्टिक के ख़राब होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली धातु के नहीं है। मेटल नेचुरल है, क्रिस्टल जो है वो नेचुरल पत्थर आता है वो हिसाब से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिरामिड जो है भले वो प्लास्टिक हो, इनफैक्ट अगर वो लकड़ी का हो, पेपर का हो, पिरामिड का जो शेप होता है अगर वो बराबर शेप में है तो वो एनर्जी देने का काम करता है। तो भले वो प्लास्टिक का हो, भले वो पुट्ठे का हो, भले वो कागज़ का हो, कोई मायने नहीं रखता है। इनफैक्ट प्लास्टिक का होने के कारण उसकी जो हम बोल सकते हैं कि उम्र या ड्यूरेबिलिटी मेटल और क्रिस्टल से कहीं ना कहीं ज़्यादा चलती है। वॉशेबल है, आप कहीं भी उसको इंस्टॉल या रख सकते हैं। प्लास्टिक का पिरामिड का फ़ायदा ये होता है, मेटल में भी आजकल आने लगे हैं, कि ये पिरामिड है, ये प्लास्टिक का पिरामिड है। ये पिरामिड अगर हम लोग देखेंगे, पिरामिड के अंदर अगर हम देखेंगे तो 9 पिरामिड है, और उसके अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 9 पिरामिड के 9 पिरामिड आ जाते हैं। तो कभी कभी 81 पिरामिड आ जाते हैं, उसकी एनर्जी है। उसके ऊपर हम अगर देखें कि 9 पिरामिड आ जाते हैं, उसकी एनर्जी यानी 90 पिरामिड हो गए, और उसके बाद में एक बड़ा पिरामिड इसके ऊपर आ जाता है। तो करीब करीब हम देखेंगे 91 पिरामिड जो हो जाते हैं उसकी ऊर्जा आ जाती है। तो ये सिर्फ बोलना कि भाई प्लास्टिक का पिरामिड है वो काम नहीं करता है, ये गलत धारणा है। मैं कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बेचता हूँ प्रोडक्ट्स यानी कि वास्तु या ऐसे कोई। तो इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये होते हैं और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें मिला है, हम लोग ने इसको यूज़ किया है। तो प्लास्टिक का पिरामिड हो, इट डजंट मैटर, वो काम करता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग का ये भी सवाल आता है कि सर जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड्स जो होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए, पिरामिड्स को उल्टा नहीं रखना चाहिए, या पिरामिड्स को ऐसे नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिरामिड जो है वो एनर्जी का काम करता है, एनर्जी लेने का काम और एनर्जी देने का काम करता है। तो पिरामिड, बहुत लोग बोलते नहीं पिरामिड का, क्योंकि ऐसा शेप रखेंगे तो एनर्जी ऐसे आएगी और बराबर से वो हम बोलेंगे कि एनर्जी को स्प्रेड करता है, ऐसे रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी वास्तु में पिरामिड का इन्वेंशन किया है, यानी कि पिरामिड तो पहले से ही है, पर वास्तु में इसका जो रोल आता है वो हमेशा ये कहते हैं कि पिरामिड ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे लगाओ, कैसी भी लगाओ, इट डजंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस पिरामिड जो है आपको हवे में नहीं लटकाना कि भाई आपने ऐसे लटका दी और लटके नहीं, उसको कहीं ना कहीं एक बेस चाहिए। तो बेस ऐसा हो या ऐसा हो, इट डजंट मैटर। भले वो दीवार पे लगे, सीलिंग पे उल्टा लगे, या ज़मीन पे लगे, या टेबल पे लगे, इट डजंट मैटर। बस पिरामिड जो है वो होना, मतलब उसका जो बेस है, बेस कहीं ना कहीं ज़मीन से या कोई हार्ड चीज़ों से टच होना चाहिए। ज़मीन का मतलब है टेबल पे भी रखे तो कहीं ना कहीं बेस आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग पिरामिड के बारे में देखेंगे तो अलग अलग कलर के पिरामिड आते हैं। तो बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर जो पिरामिड है हम कौन से कलर का लें। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूट्रल कलर आता है, वाइट कलर आता है या स्फटिक आता है, वो न्यूट्रल कलर आ जाता है। वैसे आप कोई भी कलर का पिरामिड ले सकते हैं। अलग अलग कलर के पिरामिड अगर आप देखते हैं तो वो अलग अलग क्रिस्टल के हिसाब से रहते हैं। अमेथीस का आ जाता है जो ब्लू कलर का आ जाता है, टाइगर आई का आ जाता है जिसका कलर ही बिल्कुल कहीं ना कहीं ब्राउनिश होता है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स आते हैं, तो आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप क्रिस्टल देखेंगे तो वो 7 चक्रास के कलर के हिसाब से होते हैं। तो हमारे शरीर के जो 7 चक्रास होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऊर्जावान या बैलेंस करने का काम
करते हैं। तो वैसे भी आप कलरफुल जो क्रिस्टल है वो हिसाब से भी आप या कलरफुल पिरामिड भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर हम बोलते हैं कि ब्लैक अवॉइड करना है, पर अगर ब्लैक क्रिस्टल में है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि ब्लैक टर्मलाइन में है, हाँ तो उसका जो काम है कि वहाँ की नेगेटिविटी को दूर करना, तो उसके लिए भी वो चल जाएगा। पर अगर हम वास्तु दोष के लिए बोलते हैं तो जितना अगर वाइट पिरामिड हो उतना अच्छा माना जाता है। अगर आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं तो आप पिरामिड ले सकते हैं। पिरामिड में आप जो है एकदम वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, रेड कलर के पेन से, जो भी आपकी इच्छा है। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इच्छा मेंशन करें कि मुझे अंबानी बनना है, बिल्कुल आप बन सकते हैं, पर वन स्टेप एट अ टाइम। जो इच्छा आपकी या आपका कुछ काम अटका पड़ा है वो आप रेड इंक में यानी कि रेड पेन से अगर आप लिखते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, भरोसा करते हैं, और आप पिरामिड में अगर पिरामिड है जो अगर खुलता हो तो आप पिरामिड के अंदर डाल सकते हैं। पिरामिड अगर नहीं खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं, पिरामिड के नीचे आप अपनी छट्टी रख सकते हैं। आपकी विश जो है, आपकी जो भी इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर पिरामिड जो है वो एनर्जाइज का काम करते हैं, तो हम पिरामिड को कहीं भी रख सकते हैं? बिल्कुल, आप पिरामिड को जो है आप अपने पर्स के ऊपर रख सकते हैं, आप अपनी स्टडी बुक्स के ऊपर रख सकते हैं, आप अपने बैग के ऊपर रख सकते हैं। पिरामिड अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में अलग अलग मिलते हैं। बहुत सारी टोपी भी आती है कि भाई पिरामिड की जो टोपी आती है, ये टोपी नहीं है, टोपी आती है कि आप अपने सर पर रख लीजिए और पढ़ाई कीजिए। पर वो क्या हो जाता है कि वो क्योंकि प्लास्टिक की होती तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद में गर्म होता है। पर हाँ, पिरामिड जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जाइज करने का काम करता है, तो बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए अपने सर पे भी रख सकते हैं। आप पिरामिड जो है वो आप अपने पर्स हैं या जो भी चीज़ें, आप पानी को भी चार्ज करने के लिए आता है, तो वो भी आप उस प्रकार से भी पिरामिड रख सकते हैं। पिरामिड एक्चुअली एनर्जाइज का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है कि आपको से कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। तो पिरामिड जो है आप अलग अलग प्रकार से पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर बहुत सारे जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं या यूट्यूब चैनल देखें, उसमें बताते हैं कि जो पिरामिड है वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, पिरामिड के कारण और नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये बिल्कुल भ्रम फैलाने की बातें हैं। लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इसके लिए वो बोलते हैं कि नहीं पिरामिड को नहीं। क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं हूँ, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं पिरामिड, क्योंकि और मैंने अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल किया है। 15 से 16 साल से हमारे घर में पिरामिड जो है वास्तु के हिसाब से हर जगह लगे और प्लास्टिक के पिरामिड लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नेगेटिविटी जो है वास्तु जो पिरामिड है वो फैलाता नहीं है। जैसे मैंने शायद इससे पहले भी कहा था कि ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये 3 जोन को छोड़ के आप कहीं भी पिरामिड लगाएंगे तो अच्छा है। वास्तु दोष होता है और वहाँ पे अगर आप पिरामिड लगाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जो दोष है, क्योंकि दोष हो जाता है तो वो पर्टिकुलर जोन की एनर्जी जो है कम हो जाती है, डल हो जाती है। वहाँ पे अगर आप पिरामिड रखते हैं तो वो जगह को एनर्जाइज कर लेता है। तो पिरामिड आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाता है। तो ये थे पिरामिड्स के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पिरामिड्स के बारे में और अच्छे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आप पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं या आप वास्तु कंसल्टेंसी करना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108562646 और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।